विषय में संसार के लोग ऐसा बोलते हैं, आपके विषय में लोग ऐसा बोलते हैं, इनको मत निकालिए क्योंकि इससे बदबू आ रही है। लेकिन यीशु मसीह के शब्द को लाजर के कान तक पहुंचना है। वो पत्थर को क्या करना है? हटाना है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? इस कब्र का पत्थर को क्या करो? हटाओ। जब तक वो पत्थर नहीं हटा, यीशु मसीह ने कहा नहीं। आज प्रभु बातचीत कर रहा है, तो आज अपनी लापरवाही मत कीजिए, सुनिए, जानिए कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी सेवक, चाहे कितना ही बड़ा सेवक क्यों नहीं हो, उसकी मिनिस्ट्री विश्वव्यापी क्यों नहीं हो, ये परमेश्वर के वचन से बढ़ करके नहीं हो सकता है। हालेलुया। वो वचन की अधीनता में ही सेवक है। अगर आप चाहते हैं, तो मेरे एक विषय है, मैं आपको हो सके मैं लेऊंगा और मैं बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये सारी बातों को जानना क्या है? जरूरी है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे आशीषों को देगा। आप ध्यान को एकदम मत भटकने दीजिए, गौर से सुनिए, चुटकी मत लगाइए, हो सके आप चूक जाइएगा। रोमियो 8:3 में लिखता है कि जो काम हम शरीर में होकर के नहीं कर सकते थे, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को। पहला क्या लिखता है? देखिएगा, पहला इसको देखिए क्या लिखता है, अपने ही पुत्र को क्या किया? पाप में शरीर की समानता में भेजा। यीशु मसीह केवल मनुष्य नहीं था, वो पूर्ण रीति से परमेश्वर भी था। हालेलुया। और बाइबल उसके विषय बताती है कि यीशु मसीह के जन्म से पहले भी उसके अस्तित्व के विषय में बाइबल बताती है। हालेलुया। वो यीशु मसीह पाप में शरीर की समानता में होकर के आया। दूसरा, पाप बलि होने के लिए भेजकर। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेज रहा है? कितने लोग के संतान है, बच्चे? आपको ना अच्छा लगेगा। अब्राहम की दशा को आप लोग कैसा देखते? जब आपको अब्राहम की जगह में रखा जाता और आपके बेटे को बोला जाता इसहाक की जगह में ले जाओ, उसका क्या करो, तो आपको कैसा लगता? बताइए। माता पिता वाले लोग बोलिए, वो भी 100 साल की अवस्था में मिला हुआ बेटा, और ऐसा नहीं कि मिला बच्चा पैदा हुआ उसके बाद पकड़ करके चला है, ऐसा नहीं था। वो बड़ा भी हो चुका था, क्योंकि वो अपने पिता से बोलता है कि वो जानता था बलिदान के विषय में, और बोलता था कि बलिदान के लिए मेमना कहाँ है। तो अब्राहम क्या बोलता है? यानी कि बच्चा को इतना विवेक था कि जानता था कि होता क्या है सब चीज में। वो छोटा बच्चा नहीं था कि जना वाला को उठाए और ले करके चले गए। यानी कि उतना दिन उसके साथ वो समय गुजार चुका है ना। और हम लोग माता पिता होकर के संसारिक रीति से देखिए, बहुत सारी ऐसी कहानियों को, गवाहियों को सुनेगा। अपने बच्चों को लेकर के माता पिता कितनी कीमत को चुका रहे हैं, और आज भी चुका रहे हैं। जो भी माता पिता है ना, वो आज अपने लिए नहीं जी रहे। किनके लिए जी रहे हैं? बच्चों के लिए। अपने भूखे रहेंगे, पहनेंगे नहीं, लेकिन किनके लिए खरीदेंगे? क्यों कर रहे हैं? अब ऐसी दशा में देखिए कि अब्राहम क्या सोच करके अपने बेटे को ले जा रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले कहा कि अपने बेटे को मेरे लिए क्या करो, बलिदान करो। परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को दिया। पहला पाप बलि होने के लिए पहला क्या था? उसके बोलिए क्या था पहला? पाप में शरीर की समानता। वो पाप में शरीर की समानता में आया। दूसरा, पाप बलि वो पाप बलि होने के लिए, पाप बलि चाहिए, पिता भेज रहा अपने पुत्र को, वो पाप बलि। और तीसरा क्या है? शरीर में पाप पर दंड दिया गया। शरीर पर पाप की क्या थी? क्या आपको क्या लगता है कि पुराने नियम के परमेश्वर को देखते? क्योंकि मैं जब एक बाइबल कॉलेज में गया हुआ था, और वहां पर एक सवाल निकाला गया, वहां के प्रोफेसर से बोला गया। अब प्रोफेसर के पास भी जवाब नहीं था, क्योंकि पूछा गया कि पुराने नियम का परमेश्वर तो हत्यारा क्या है? परमेश्वर है। उसने हजारों को, लाखों को क्या कर दिया? मार दिया। तो क्या वो हत्यारा है? चलिए बोलिए तो। अच्छा, मारा है कि नहीं? अच्छा, पुराने में कितने लोग पढ़े कि परमेश्वर ने हजारों को मार दिया, लाखों को मार दिया? परमेश्वर को रहम नहीं आया? पुराने नियम के परमेश्वर के स्वभाव को देखिए। पुराने नियम का परमेश्वर न्यायी था। पुराने नियम का परमेश्वर धर्मी था, वो पवित्र था। हालेलुया। ऐसा नहीं कि नए नियम में नहीं है, लेकिन नए यीशु मसीह के विषय में यीशु मसीह के साथ अनुग्रह और सच्चाई आई। हालेलुया। अब देखिएगा, पुराने नियम का परमेश्वर अपने स्वभाव के अनुसार काम किया, और वो जैसा स्वभाव का था उसके अनुसार उसने न्याय किया। हालेलुया। वो अपनी प्रजा, क्योंकि वो इजरायलियों की ओर से था, और इजरायलियों का कोई नीच प्रजा था। हालेलुया।
और दूसरे जाति को उसको समझ में नहीं आता था। एक बात को जानिए, हम और आप जब यीशु मसीह में विश्वास करने तब परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे, तब हम परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर की नीति पिता है। अन्यथा स्वर्ग में परमेश्वर किसी को नहीं पहचानने वाला, चाहे उनकी संख्या लाखों करोड़ों अरबों की क्यों ना। परमेश्वर उनको नरक में भेजने के लिए सोचेगा भी नहीं, तुरंत क्या कर देगा। भेड़ और बकरियों के विषय में सुने ना, स्वर्ग में लिखा गया है कि भेड़ वाले को अलग किया जाएगा, बकरी वाले को अलग किया जाएगा। हो सके आपके घर के लोग भी हो सकते इस सारी गिनती में। मैं क्यों बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजा, पाप बलि होने के लिए भेजा, और मेरे और आपके जो पाप का दंड अपने पुत्र पर क्या किया, उतार दिया। पुराने नियम का परमेश्वर नहीं बदला, जो दंड मुझको और आपको उठाना था उसने अपने इकलौते पुत्र के ऊपर क्या कर दिया। सोचिए, इस बात को सोचिए, जो दुख मुझको और जो पाप का दंड मुझको और आपको उठाना था, पिता ने मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए अपने पुत्र के ऊपर क्या कर दिया, उतार दिया। हालेलुया। इस बात को जानिए, यीशु मसीह क्यों आए, वो परमेश्वर का जानता था वो क्यों आया। अगर यीशु मसीह हम मेरे और आपके समान के स्वभाव का होता ना, तो फिर सोच लीजिए क्या होता ना, क्योंकि हम लोग तो तुरंत अपने निर्णयों को क्या कर लेते हैं, बदल देते हैं। थोड़े से दुख को देखते हैं, आप नहीं प्रार्थना करेंगे, खाना बर्दाश्त, भूख बर्दाश्त नहीं होता, मैं उपवास रखने वाला नहीं हूं। अरे यहाँ सभा में कौन जाएगा 3 दिन के लिए। यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए मेरे और आपके लिए सभा में आया। हालेलुया। मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले क्या किया, जन्म लिया। वो सोचता क्यों आएंगे ना, उसने कभी नहीं सोचा। उसने कीमत, मैंने और आपने क्या कीमत को चुकाया है प्रभु के लिए। प्रभु ने मेरे और आपके लिए कीमत को चुकाया क्रूस पर। हालेलुया। क्या यीशु मसीह को दुख नहीं हो रहा था। गतसेमनी बाग की उस प्रार्थना को याद कीजिए जहां पर यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, मानो उसका पसीना लहू के समान बह रहा था, और वो बोल रहा था, यीशु मसीह, पिता हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा ले। लेकिन यीशु मसीह ने मुझको और आपको देखा होगा और बोला होगा, नहीं पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने पाई। क्योंकि अगर वो क्रूस पर नहीं बनता, मेरे और आपके लिए कोई आशा नहीं होती। वो क्रूस पर मरा। और यीशु मसीह के पास में भी परमेश्वर है, और परमेश्वर उस समय भी था, लेकिन उसके पास भी चुनाव करने का अधिकार था कि नहीं, बताइए। बहुत लोग सोचते होंगे ना कि यीशु मसीह ने क्या किया ना, मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर एक नमूना, एक आदर्श का जीवन जिया। बाइबल बताती कि यीशु मसीह की सेवकाई से पहले और 12 साल के बाद की घटना लिखी नहीं गई, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा था, उसका पिता पढ़ाई था। और बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर लोग इस बात को बोलते हैं, शायद उनका पिता मर गया होगा, इसलिए बाइबल में उनका जिक्र नहीं। और घर में बड़ा बेटा था, और यीशु मसीह के पास बहुत धन दौलत नहीं था। उसका पिता क्या था, पढ़ाई था। जब उसका पिता मर गया होगा, तो यीशु मसीह के भाई बहन भी थे, इस बात को याद कीजिएगा, वो छोटे थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया, जाता होगा अपने गली में, उस नासरत नगर में कोई कोना में बैठ लेता होगा, दोस्तों के साथ में हाँ हाँ ये ऐसा करता होगा। वो पढ़ाई का काम करता होगा, बिजनेस करता था। बाइबल में नहीं लिखा गया, लेकिन आप अनुमान लगे क्या करता होगा। सोचिए क्या कर रहा होगा। बिजनेस में तो बिना हेर फेर के तो बिजनेस होता नहीं होगा। आजकल बिजनेस ऐसा है ना, मुझको एक भाई ने कहा कि बनिया का 100 झूठ क्या है, माफ है। अपने लिए क्या बना लिया, एक सिद्धांत बना लिया कि बनिया का 100 झूठ माफ है। तो बिजनेस में लोग इस तरह का सिद्धांत बना लेते हैं, क्योंकि मैं वकालत की पढ़ाई किया हुआ हूँ, और एक वकील से मैं मिला, विश्वासी था। मैंने कहा कि आप दोनों को मैनेज कैसे करते हैं। प्रभु अपने जगह में है और मेरा काम अपने जगह में है। यानी कि मेरा जो काम है ना, 9-6 करने का, वो अपने जगह में है। क्योंकि वकील लोग को ये काला कोट है ना, सफेद को अंदर में ढक दिया जाता है, काला क्या कर दिया जाता है। बिना झूठ बोले वकालत नहीं होता, इस बात को जानिए। बिना घूस दिए कोर्ट में काम भी नहीं निकलता। तो यीशु मसीह क्या सोच रहे होंगे, बताइए तो। क्या अपने बिजनेस में हेर फेर किए होंगे, क्योंकि उसके मुंह से छल की बातें नहीं निकली थी। हम और आप तो बिजनेस करने वाले लोग हैं, बहुत बार इस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। सावधान हो जाइए, अगर आप पाप करेंगे तो आप आशीषों को नहीं पाएंगे। अब देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा गया, मारा गया, लोग उनका तीसरे दिन जी उठा, और जब हम उस क्रूस पर विश्वास करते, पहला कुरिन्थी इसी बात को बताती है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की यही सामर्थ्य तो पाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आइए एक वचन को निकाले, तब आप जानिएगा कि क्या है। गलाती की पत्री 2 अध्याय,
आप जितने लोग पवित्र आत्मा के दान को चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं बताइए? जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, अन्य भाषा वरदानों को चाहते हैं, बताइए कितने लोग? हाथ उठा करके दिखाइए तो जल्दी से। मैं आपके विश्वास को देखना है, वास्तव में आप चाहते हैं? आपके अंदर प्यास है? क्योंकि बाइबल बताती है जिस प्रकार गिरती पानी के लिए हाँफते, क्या आप परमेश्वर के लिए हाँफ रहे? गलाती की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 पद को पढ़िए तो एक सवाल है। ये सवाल आपका यही आपके लिए सामर्थ पाने का है। पढ़िए, जोर से पढ़िए। गलाती 3 का 2। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ। आज परमेश्वर इस बात होता है क्योंकि वहां पर गलाती में पौलुस गलाती कलीसिया से पूछ रहा है, मैं तुमसे केवल यह बात को जानना चाहता हूं। तो ठीक है, यहाँ पर ना कितने लोग पवित्र आत्मा के दान को पाए हुए हैं? कितने लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाए हुए हैं जिसका चिन्ह है अन्य भाषा? मेरे पास समय नहीं कि मैं उसके विषय में डिटेल जाऊं, उस विषय में जाऊं, लेकिन मैं इस बात को बोलना चाहता हूं जिसका चिन्ह अन्य भाषा है। अगर कोई इसके विषय में बातचीत करना चाहता है, अलग से बातचीत कर सकता है। आप जितनों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, कैसे पाया? कैसे पाया? प्रार्थना के द्वारा से। आप बोलिए तो कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? बताइए, हाथ उठाइए जल्दी से, उठाइए, जोर से उठाइए। हाँ बताइए कैसे पाए? कैसे पाए बताइए? हाथ उठाने लोग कैसे पाए? जल्दी से एक शब्द बोलिए। प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप हाँ पावर मिनिस्ट्री में गए थे। आप लोगों ने सही जवाब नहीं दिया। पढ़िए पूरा, देखिए क्या लिखता है। ये सवाल आपके लिए भी, आप लोग जानिए कि आपने पवित्र आत्मा का दान पाया कैसे। पढ़िए। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, हाँ। तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? विश्वास के द्वारा ये पाया गया है। हालेलुया। हम प्रार्थना के द्वारा नहीं पाए। प्रार्थना करने वाले बहुत हैं अभी भी। अगर आप विश्वास नहीं करते ना तो आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को भी नहीं पाते। किस बात में क्या लिखा है वहां पर? क्या विश्वास के अंदर लिखा है? विश्वास के समाचार से। विश्वास के समाचार से। हालेलुया। ये विश्वास का समाचार क्या है? अच्छा इसको 5 पढ़िए तो आप और क्लियर हो जाइएगा। 3 का 5। जो तुम्हें आत्मा दान करता, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है। जो तुम में सामर्थ के काम करता। देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं कहना चाहता हूँ 100% कि हर कोई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कामों को देखना चाह रहा है। आप लोग चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए हर दिन भविष्यवाणियां। आप लोग चाहते हैं? मैं सीमित मेरे आपको लगता है कि आपके लिए मेरे दर्शन के अनुसार मेरे लिए भविष्यवाणियां अभी तक नहीं हुई है, लेकिन परमेश्वर मुझसे बातचीत किया है। हालेलुया। और मेरे लिए जब भी भविष्यवाणियां होती है वो पिछले वाले दर्शन से बढ़ करके होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो देने का सीमा है ना वो बढ़ते जाता है। क्या बाइबल बताती है? जो थोड़े में से थोड़ा विश्वास योग्य, बहुतों में क्या है? विश्वास योग्य। और एक घटना में बताना चाहता हूँ, जो लोग विश्वास योग्यता के साथ, विश्वास योग्यता ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के प्रति जवाबदेही के साथ में सेवा कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। बाइबल बताती है जब भी तोड़ों का दृष्टांत पढ़िएगा वहां पर एक घटना लिखा हुआ है। 5 वाले ने 10 किया, 3 वाले ने 6 किया और 1 वाले ने, यानी कि 1 वाला विश्वास योग्य नहीं था, लेकिन जब 1 वाले का तोड़ा किसको लेकर के दिया गया? जिसका 5 था। 3 वाले क्यों नहीं दिया गया? 2 वाले को। उसने भी तो अपनी विश्वास योग्यता प्रकट किया। जिसके पास है उसको और। एक बात को जानिए, अगर आपके पास है, अगर आप दुगना करने नहीं जान रहे हैं ना, बहुत बार ना आप विश्वास योग्य बनिए, आपको और क्या किया जाएगा? और दिया जाएगा। हालेलुया। एक गांव का विषय में आपको बोझ होगा, परमेश्वर पूरे संसार का बोझ दे देगा। हालेलुया। अगर आप सेवा ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ कर रहे हैं तो आप पृथ्वी की छोर तक इस्तेमाल किए जाएंगे। हालेलुया। आपको और दिया जाएगा। आज 1000 आत्मा के विषय में आपके विषय में भविष्यवाणी हुई कि आप 1000 आत्माओं को जीतेंगे, लेकिन मैं एक बात को वचन के आधार पर इस बात में बोलना चाहता हूं कि आप अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट कीजिएगा तो आप लाखों को, अरबों को जीतिएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर आपकी विश्वास योग्यता कैसे प्रकट होगी? किसके प्रति जवाबदेही है? हमारे परमेश्वर पर। उसको क्या लिखता है? वह केवल व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है। जो तुम में आत्मा का दान और तुम में सामर्थ्य काम करता है, वह क्या? व्यवस्था के कामों से। व्यवस्था काम क्या है बताइए?
तब आप समझिएगा व्यवस्था क्या है जो परमेश्वर ने दिया इजराइलियों को, नहीं ना? इजराइलियों को व्यवस्था क्या किया गया था? दिया गया था, ऐसा ही ना? लेकिन क्या आपको मालूम है, अगर मत्ती में पढ़ेगा 5 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा मैं नबियों और व्यवस्थाओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, लेकिन उसे क्या करने आया? यीशु मसीह उस व्यवस्था को तोड़ फोड़ करने नहीं आया, उसे पूरा करने। यीशु मसीह के बगैर वो इजराइलियों की व्यवस्था क्या थी? अधूरी थी। और यीशु मसीह ने उस चीज को कहां पर पूरा किया? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा क्रूस पर लटके हुए पूरा हुआ। हालेलुया! उसने क्रूस पर व्यवस्था को पूरा कर दिया है। तो जो हम सामर्थ्य कामों को पाना चाहते हैं, क्या अपने कर्मों के द्वारा पाना चाहते हैं? किन्हीं ने विश्वास भी नहीं किया और अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा, किन्हीं ने प्रार्थना भी नहीं किया और अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिए। यहां पर लिखता है क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास, क्या करने से? सुसमाचार पर विश्वास। सुसमाचार पर विश्वास। सुसमाचार क्या? क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी, जो आप लोग गले में लगाते हैं ना, क्रूस कितने लोग अभी भी गले में होगा ना? माफ कीजिए, मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन मुझको याद आता बाजार में जाइएगा ना, बड़ा बड़ा क्रूस मान के लोग क्या करते हैं? उसको अंदर नहीं रखते, बाहर निकालते, क्या करते हैं? घूमते रहते ना। लेकिन पूछेंगे ये क्या है तो बोलेंगे क्रूस है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? बताने भी नहीं जानेंगे। क्रूस की कथा गले में लगाने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया वो चीज है क्रूस। हालेलुया! जिस पर हम विश्वास करते हैं उसकी कहानी पर, उसकी कथा पे, तो वो हमारे लिए सामर्थ है, हमारे लिए उद्धार है। हालेलुया! क्रूस, हमारा क्रूस पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को मैं बताना चाहता हूँ। पौलुस इस बात पर घमंड करता था। पौलुस बोलता था कि मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता, क्योंकि मुझको मालूम है मेरी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। क्रूस उस निर्बलता के समय सामर्थ को दिखाती है, क्योंकि जब हम आप निर्बल महसूस करते हैं, शैतान दोष लगाता है कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर। हाँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है। हालेलुया! आपको बोलता हूं कि आप पापी हैं, पापी हैं, पापी हैं। हाँ, मैंने पाप किया है, क्योंकि बाइबल में मुझे पापी बताता है। हालेलुया! लेकिन मुझको मालूम है मेरे लिए क्षमा क्रूस पर मिली है। हालेलुया! जो आप पवित्र आत्मा के दान और उसके सामर्थ को पाना चाहे, बपतिस्मे को पाना चाहे, अन्य भाषा में बोलना चाहे, आप चाहे परमेश्वर को स्पर्श करें, छुए और बातचीत कीजिए, ये उसी क्रूस की कथा पे विश्वास करने के द्वारा होगी। हालेलुया! मेरे हाथ रखने से जरूर आप पाएंगे, लेकिन मैं आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे सकता, क्योंकि यह अधिकार मुझको नहीं दिया गया है। मुझको बस हाथ रखने के लिए सेवकों को क्या कहा गया है? कहा गया है। हालेलुया! ये आपको परमेश्वर के निकट अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करना होगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो यीशु मसीह के साथ संगी वारिस ठहरे, वो अपने पुत्रों के लिए है, और पुत्र वही है। रोमियो उसका 8-10 अध्याय उसका 9 पद को पढ़िए, तो 9 और 10 को, पहले 9 को पढ़िए, रोमियो 10 का 9। कि यदि तो अपने मुंह से ईश्वर को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मारे हुओं में से जिलाया, हाँ, तो निश्चय उद्धार पाएगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए ना, यदि हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर क्या कर रहे हैं? अपने मुंह से क्या कर रहे हैं? हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जिसको जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया होगा, और आप यहाँ बैठ करके 2 दिन से बुड़बुड़ हो रहे होंगे, कहाँ ला करके क्या कर दिया गया? फंसा दिया गया। लेकर के गर्मी में है, पंखा भी नहीं चलता है, गर्म लगता है, बैठा देता है, और यहाँ पानी भी नहीं होता, ये होता है, वो होता है, मुंह से निकल रहा होगा, और आप सोच रहे होंगे कि कहाँ मुझको फंसा दिया गया है। और फिर आप अपने आप को दिखा रहे होंगे इस सभा में बैठ करके कि मैं तो क्या हूँ? धर्मी। मैं क्या हूँ? जो जन्म से मसीही है ना, जो चर्च जन्म से जाते हैं, मैं भी जाता था, और मैं चर्च में बैठ के क्या करता था, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना। जैसे आगे के पादरी खड़े होते थे, मैं भी बैठता था, उससे नजर नहीं हटना चाहिए, मिलना चाहिए, और सिर को हिलाते रहना है। हाँ, क्या बोले आज तक मुझको नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं समझना चाहता भी, और नीचे बैठ करके मैं ऐसा विश्वासी रहता था कि हाँ, बहुत अच्छा क्या है, विश्वासी है, नहीं तो बैठ जाना है, अच्छे से बैठना है। मेरे बगल में एक ऐसा बैठा जो बहुत अच्छा विश्वासी लग रहा था, बैठ लिया, बाइबल रख लिया, और आजकल तो लोग मोबाइल लेकर के क्या करते हैं? चर्च जाते हैं, बैठ लिया, मोबाइल में क्या कर रहे हैं, और साथ साथ में सिर भी हिल रहा है।
हम किसे धोखा दे रहे हैं? हम अपने आप को धर्मी दिखाकर कोई फायदा नहीं है। शैतान को भी धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर के तो दूर की बात है। क्या आपको मालूम है, बाइबल एक बात बताती है, इस बात को समझिएगा कि कौन लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में हानि उठाना पड़ता है। बाइबल लिखता है कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता लोग चुपके से आकर के ऐसे स्त्रियों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते, दबो जो पाप में क्या की हुई है, दबी हुई। ऐसा लिखा है क्या? अगर आपके अंदर पाप की बातें हैं, चाहे यहाँ स्त्री बोला गया तो पुरुष लोग आजाद नहीं हो गए ना, आपके विषय में भी है। अगर आप अपने अंदर पाप की बातों को छिपा करके रखे हुए हैं और धार्मिकता का ढोंग कर रहे हैं परमेश्वर के निकट में, हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हर एक संडे चर्च आने बैठ रहे हैं, लेकिन पाप की बातें छिपा करके रखे। बाइबल बताती कैन को परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि पाप द्वार पर खड़ा हुआ है, तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। अगर आप पाप के ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे तो पाप आपके ऊपर प्रभुता करेगी। और हम लोग चतुर तो बन जाते हैं ना, क्योंकि हमें ठगना कैसे है, किनको है, सामने वाले को। परमेश्वर का तो भय ही नहीं कि परमेश्वर को ठगे या नहीं ठगे। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर उत्पन्न करना चाहते, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु घटी नहीं होती, तो नीति वचन 2 अध्याय को पढ़िएगा। जो व्यवस्था की बातों को, जो बाइबल की बातों को पढ़ते हैं, उनके अंदर परमेश्वर अपने भय को उत्पन्न करता है। हालेलुया। अब बाइबल के वचन को पढ़ेंगे नहीं, डरना मतलब कांपना नहीं होता, ही का बुद्ध देख करके हिलते हैं ना लोग, वैसा कांपना नहीं होता। परमेश्वर इस बात को, प्रेम को देखना चाहता है। हालेलुया। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप हो सके दबाव में भी आए होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है, क्योंकि मैं भी एक दबाव में गया हुआ था। मुझको बोला गया कि आज प्रार्थना में आओगे पहली बार। मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा। प्रार्थना से कोई लेन देन नहीं था। जब वहां पर गया, परमेश्वर का काम मेरे जीवन में हो सके आज आपके लिए भी यही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने खत्म करना चाहता तुरंत, और मैं इस बात को बता, जो कोई अपने मुंह से अंगीकार करे, हो सके आपको लाठी मार मार के बुला दिया जाता है, थाना में किया जाता है ना, तुमने ये मर्डर किया है, तुमने किया है, पीट करके हालत खराब कर देता है, तब मालूम चलता है कि किया है कि नहीं किया है। ऐसा दबाव वाला नहीं, इस स्वेच्छा से, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करे और मन से क्या करे, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो बाइबल क्या लिखती है, तो तू क्या पाएगा, निश्चय का क्या मतलब होता है, वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग बोलते हैं कि आप विश्वासी हैं, आप बताइएगा। हाँ, आप लोग बोलते हैं विश्वासी हैं। अब मैं अविश्वासियों के बीच में बैठा हूँ, खड़ा हूँ। एक बहुत मजेदार यीशु मसीह ने एक बात को बोला ना, कि अगर तू मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं स्वर्गदूत के सामने तेरा क्या करूंगा। यही ना बोला गया वचन में। तो यीशु मसीह कहां पर इनकार करेंगे। अब देखिएगा ना, मैं कहा कि जो कोई विश्वास करेगा क्रूस की कथा में अंगीकार पाए, उद्धार पाए। हालेलुया। तो मैं आपको बोलूंगा ना कि आप विश्वासी चर्च में जाकर के बोलिए, तो आप विश्वासी तो कोई बोलेंगे ना, नहीं, सब क्या बोलेंगे, विश्वासी। क्या उनके बोलने से वो विश्वासी हो जाते हैं। आप बोले बोलने से हो जाते हैं, बोल रहे हैं ना। मैं यहाँ पर 10 बार चिल्लाऊंगा, 100 बार चिल्लाऊंगा ना कि मैं डॉक्टर हूँ ना, चिल्ला करके, तो आप लोग आइएगा मेरे से इलाज कराने के लिए। क्यों नहीं आइएगा। जब किसी का प्राण में आता है ना, बन आता है, बोलते ना जान में बन आता है ना, तब उसको सही जगह में जाना होता है, उसको फिर झोला छापोला लोग दिखता नहीं है। ऐसा ही ना है। तो मेरे बोलने से मैं डॉक्टर ने, आपके बोलने से आप विश्वासी नहीं हो जाते। बाइबल निकलने एक वचन निकलने, याकूब उसका 2:26 पढ़िए तो। जल्दी से मैं खत्म करूंगा और उसके बाद हम लोग का नाश्ता, भूख लगा है, लग रहा होगा वैसे, थोड़ी वेट भी अपना काम कर रहे हैं। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे
देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे भी हमारा विश्वास कर्म बिना क्या है? मेरे बोलने से नहीं हो जाता मैं डॉक्टर बनने के लिए वो काला बोलते उसको टंगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं डॉक्टर हूं ना, मेरा काम, मेरा बोलेंगे कि मेरा जो डिग्री का कुछ क्या कर देगा, बता देगा कि मैं क्या डॉक्टर हूं। हालेलुया। तो यहाँ पर इस बात को देखिए, आपका बोलने से आप विश्वासी नहीं होते, क्योंकि विश्वास कर्म बिना क्या है? कर्म बिना क्या है? मरा का मतलब क्या होता है? मरा का मतलब क्या होता है बताइए ना। तो आपके विश्वास में जीवन नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप यहाँ पर क्या क्यों आए? आशीषों को लेने के लिए। हर कोई के पास प्रार्थना निवेदन है, नहीं भी था लेकिन यहाँ आते आते हो गया होगा, अब मेरे लिए भी होना चाहिए कुछ। लेकिन आपके विश्वास में जीवन ही नहीं, क्योंकि बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। तो आपका मरा हुआ विश्वास क्या आपको आशीष दे सकता है? यीशु मसीह कहेगा, जा तेरा जैसा विश्वास हो, तेरे साथ वैसा ही हो। तो फिर क्या आप आशीष को पाएंगे? कितने लोग बोलते पाएंगे? आपके विश्वास को जानना है कि आपका विश्वास सही है या नहीं। हम लोग जांचने वाले लोग हैं, निर्णय लेने वाले लोग हैं। तो अपने विश्वास को नहीं जानिएगा। जिस विश्वास के साथ आप लोग आए हुए हैं, उसी विश्वास के साथ आशीषों को पाना चाहते हैं, तो अपने विश्वास को देखना होगा कि आपका विश्वास जीवित है या नहीं। बाइबल बताती है, अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने के भी बराबर हो, देखिएगा ना, तो इस पहाड़ से कह सको कि उस सड़क के समुद्र में जा पड़ा तो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हालेलुया। बस वहां पर खत्म नहीं होता, आगे लिखता है, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव। आप लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बाइबल आपको देख करके बोलती है कि आपके लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब विश्वास करने वालों के चिन्ह के विषय में देखते हैं, तो बाइबल क्या बताती है? विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और प्राणनाशक वस्तु भी पी ले तो भी कुछ उसकी हानि ना होगी, और बीमारों पर हाथ रखेंगे वे क्या होंगे। ये हर एक विश्वासियों के लिए है। लेकिन आपका विश्वास ही मरा हुआ है, तो फिर तो सोचिए क्या है? मरे हुई चीज से कुछ देर बाद से क्या आने लगती है? बदबू आने लगती है। आपका विश्वास का जीवन में बदबू आना शुरू हो जाएगा। क्या आपका विश्वास कर्मों के द्वारा आप प्रकट कर रहे हैं? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कर्म क्या है? क्या करने से हमारा विश्वास प्रकट होता है? एक बात मैं बताना चाहता हूँ, क्यों इसको बता करके मैं खत्म ही करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप इस सच्चाई को जानिएगा नहीं, आशीष को नहीं पाइएगा। मैंने इस सच्चाई को जाना, मैंने बहुत ऐसे आशीष को पाया, और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाए आशीषों को लेकर के। और आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे, अरे ये वचन तो जाना हुआ है ना, लोग पुराने क्या है, विश्वासी लोग ना, मेरा उद्धार तो 2005 में ही हो गया है, मैंने आशीष पा लिया। लेकिन मैं आज भी वचन से सीख रहा हूँ, और मैं सीख रहा हूँ कि मुझे हर बातों में क्रूस की ओर देखना है। एक प्रभु के दास से मैं संदेश सुना था कि अब हमें क्रूस के पास नहीं आना, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस उतर करके स्वर्ग में चढ़ा गया, क्रूस खाली है। लेकिन हम विश्वासियों को क्रूस के ही पास आना है। क्यों? क्योंकि वही उस बात में जब क्रूस के पास आएंगे, तब हम जब देखते हैं उस क्रूस को, तब उसको मालूम होता है कि मेरे और आपके लिए क्या कीमत चुकाया गया है। हालेलुया। हम तो जानते हैं क्रूस सूत्र मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज पिता के दाहिने ओर क्या है? विराजमान। मैं इस बात को जानता हूं, तो भी क्रूस की कथा ही हमारे लिए सामर्थ है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, हमारे लिए सामर्थ है। आपके लिए हर एक असंभव चीज संभव में बदलेगी। हालेलुया। आप अपने कर्मों से आशीषों को नहीं पाने वाले हैं, ये विश्वास से पाने वाले हैं। और बाइबल बताती है, धर्मी जन के विषय में विश्वास से ही क्या करेंगे? जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब ये विश्वास कर्म बिना मरा पड़ा है। तो ये कर्म क्या है? कितने लोग हिंदी में थोड़ा सा अच्छे हैं? हिंदी की पढ़ाई अच्छा, एक बार हाथ उठा दिया, यही बताइए कर्म क्या होता है ना। हम लोग का बाइबल, हिंदी बाइबल में क्या हो जाता है, बहुत बार बहुत कठिन हो जाता है। क्या होता है कर्म? जो भी हम करते हैं काम, मतलब जो करते हैं, जो दिख सकता है,
ये अच्छा हिंदी के स्टूडेंट नहीं है। आप लोग को सही से नहीं समझा रही है। मेरी पत्नी नहीं है ना, उसका हिंदी में बहुत अच्छा पता है, मैं बहुत अच्छा समझा रही हूँ। मैं कर्म को इतना ही जानता हूँ जिसको करके दिखाया जाता है कार्यों के द्वारा, है ना। एक शब्द में यही है। मैं हिंदी का मैं पढ़ाई में बहुत क्या बोलूँगा, ऐसा हो रहा था ना, हिंदी में 35 नंबर से ऊपर आता ही नहीं था, चाहे कितना पेट भर दो। हिंदी में पेट भरने से नंबर, आप लोग निबंध लिखते थे ना, मैं भी निबंध लिखता था ना, गाय के विषय में लिखे तो गाय का पूरा इतिहास लिख देते थे। 10 नंबर का आता था, क्या पता 2 नंबर देता होगा, क्या करता होगा। और घर जाकर के क्या सोचते थे, इसको अच्छा से बनाए, इसमें तो 10 नंबर में तो 8 नंबर तो क्या करेगा, जितना करते उतना कम हो जाता था। निबंध लिखने का एक तरीका, हिंदी बहुत कठिन विषय है, उसको हर कुछ बहुत तरीके से करना होता है, ऐसा ही है ना। मैं क्या बता दूं, बाइबल बताती है हमारा विश्वास कर्म बिना मरा पड़ा है। अगर आप हिंदी बाइबल पढ़ रहे तो हिंदी को ठीक से जानिए, क्योंकि बाइबल का हिंदी भी थोड़ा कठिन है, थोड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है इसका मतलब समझ में भी नहीं आता। कर्म को नहीं जानिए, काम को, अगर विश्वास को काम में नहीं बदलिएगा तो आप अपने विश्वास को जिंदा नहीं कर सकते। आपका विश्वास मरा पड़ा है। तो तब आप परमेश्वर की संतान के विषय में जो मैं बातचीत कर रहा हूं, जो यीशु मसीह के साथ संगी वारिश ठहराया गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप बोलेंगे हाँ, मैंने यीशु मसीह आपको ग्रहण किया है, मैं आप पर क्या करता हूं, विश्वास करता हूं। ये आपके कर्मों पर दिखेगा। और बाइबल उस कर्म के विषय में बताता है जिसको हम लोग बपतिस्मा बोलते हैं, जिसको लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूं, मेरा इनकार कीजिए, मुझे गाली दीजिए, कुछ कर दीजिए, जो करना है कीजिए, मार दीजिए, वो भी चलेगा। लेकिन इस बाइबल में ढूंढिए, बाइबल क्या बताती है। आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग पास्टर लोग हैं ना, इसी बात को करते हैं ना। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, जब मेरा जीवन जब बदला, मेरी दीदी का जीवन बदला, अब कोई पास्टरों के द्वारा नहीं बदला था। हम लोग वही जाते थे, वही करते थे। लेकिन बाइबल में ढूंढने लगे, जानने लगे, सब एक विषय है बपतिस्मा। अरे हम लोग बोले ये तो हुए हैं। जब खोलने लगे तो बाइबल बताती है, अगर आपके हाथ में एक छोटा सा सवाल लिखना चाहता हूँ, जो बोलते हैं मेरा बपतिस्मा बचपन हो चुका है, इब्रानी की पत्री निकालिए। बाइबल का पहले मरकुस निकालिए, मरकुस उसका 16 अध्याय, जहाँ पर लिखा हुआ है जो विश्वास करे, और क्या लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और उसी का क्या होगा, हालेलुया। और जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या बाइबल बताती है, दोषी। तो वहां पर क्यों पहले विश्वास को रखा गया, क्योंकि मैं एक बात को बताना चाहता हूं, स्वर्ग हम बपतिस्मे के द्वारा नहीं जाते, हम विश्वास के द्वारा जाते हैं। लेकिन हमारा विश्वास ही मरा हुआ है, तो हम स्वर्ग जाएंगे। अब देखिए मेरे साथ निकल, जो बच्चों को लेकर के बोलते हैं ना, इब्रानी उसका 5 अध्याय निकालिए। इब्रानी की पत्री 5 अध्याय और उसका 13 पद, जोर से पढ़िए। आप लोग देखिए, लिखिए, देखिए क्या लिखता है। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक। हाँ, वो तो क्या है, तो फिर बोलिए कि बालक ने मेरे साथ क्या कर दिया, तो मैं क्या करूँ। मैं विरोध नहीं कर रहा किसी बात को, मैं वचन की सच्चाई को रखना चाहता हूँ। आप वास्तविक में आशीषों को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो, आप चाहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा का कारण हो जाए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपके बच्चे, आपके घर, पूरे लोग उद्धार पाए। प्रेरितों काम में लिखता है, तू विश्वास कर तो तू और तेरा संपूर्ण घराना उद्धार पाएगा। बस हम लोग यहीं पर आकर के रुक जाते हैं। लेकिन उस सरदार के विषय में देखिए, जिन्होंने उसके पूरे घराने के लोगों ने उद्धार पाया, केवल ये उन्होंने जाकर के पौलुस को ले गए, पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुना और उन्होंने पूरे घराने से भी क्या किया, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा आखिर है क्या, ये शब्द हिंदी शब्द नहीं है। हिंदी में अगर बोलिएगा, कितने लोग अच्छे, कुछ लोग हैं ना जो मसीही लोग नहीं है ना, आप लोग आएंगे ना, जैसे एक बहन दिख रही है ना, आपसे पूछे बपतिस्मा जानते क्या होता है, पहले सुने सबको। ये हिंदी शब्द नहीं है, यूनानी भाषा में इसको बैप्टिको बोला गया है, जिसका अर्थ ही होता है डुबोना। देखिएगा, जिसका अर्थ ही होता है डुबोना। और बाइबल
मुख्यतः 3 भाषा में लिखा गया है और हम लोग तो ट्रांसलेट करके जो आया हिंदी में पढ़ रहे हैं। और जो हिंदी में जो ट्रांसलेट किया बाइबल लिखा विलियम कैरी, उसने इसके शब्द को जाना ही नहीं लिखने, और शायद जाना भी होगा तो बाद में क्या पता इसको बपतिस्मा लिखा गया, जिसके चलते आज कलीसिया में मतभेद है। अगर इसको डुबोना लिख देता ना तो सब लोग समझ जाते। आप यीशु मसीह के बपतिस्मे को देखें, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बपतिस्मे को देखें, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस बपतिस्मे को देखें, हर जगह लिखा गया है जहां पर पानी अधिक था यूहन्ना के बपतिस्मे में, यीशु मसीह पानी से बाहर निकला। यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए अपनी धार्मिकता को क्या किया? पूरा किया। यहाँ पर इतना बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं होता तो फिर विश्वास कैसे करेगा? बाइबल यूं नहीं आगे पीछे ना, प्रकाशित वाक्य की उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा गया ना, उसको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बनना था। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक बनना था। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब तक हम वचन को स्वीकार नहीं करेंगे, बाइबल बताती है यूहन्ना 8:32 में, और तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम बहुत बार आशीषों को रोके हुए हैं क्योंकि हमने उस सत्य को जाना नहीं या फिर उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम स्वीकार नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उसको हम लोग रोके हुए हैं। नहीं करेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आज हम लोग बीच में कुछ ऐसे मिनिस्ट्री के ऐसे सेवकों का मेरे पास मिलूंगा, ऐसा उनका इतिहास है जिसको मैं गवाही में नहीं बोलना चाहता, वो गवाही भी नहीं, जिन्होंने ऐसी बातों को लेकर के रोका, आज पूरा का पूरा मिनिस्ट्री खत्म हो गया। एक सेवक जिससे हम लोग आशीषित हुआ करते थे, वे लोग आज परमेश्वर से दूर है क्योंकि उन्होंने नहीं चाहा। बाइबल क्या बताती है? दाऊद ने बहुत अच्छी बात होता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। ये बपतिस्मे के शब्द ये कोई साधारण शब्द नहीं है, क्योंकि जो बपतिस्मा लेता है वो यीशु मसीह को पहन लेता है। जो बपतिस्मा लेता है, रोमियो उसका 6 अध्याय के अनुसार, वो पाप के लिए मर जाता है, यीशु मसीह के नए जीवन से क्या करता है? चलता है। हालेलुया। ये बपतिस्मा क्या? डुबोया जाना। हम पाप के लिए यीशु मसीह, क्योंकि हम जब मरते हैं पाप के लिए मर रहे हैं, हम यीशु मसीह से एक वाचा बांधते हैं, पाप के लिए मर रहे हैं। जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हम इस बात को बोलते हैं कि यीशु मसीह हम आप में से एक नए जीवन से क्या करेंगे? हम अपने विश्वास को कर्मों में क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। हालेलुया। क्यों जरूरी है? आपको ये जानना चाहिए कि बपतिस्मा का जो शब्द आता है, इसको क्यों? मैं आपको आपका है, आप लीजिए नहीं लीजिए आपको है, लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी आप परमेश्वर के पास में आएंगे ना, परमेश्वर बोलेगा वचन की ओर देखो, और जब भी आप वचन की ओर देखेंगे, यही वचन आपसे बातचीत करेगा इसी रीति से। हालेलुया। आप चाहते होंगे कि अच्छा विवाह हो जाए, आप परमेश्वर बहुत कुछ चाहते होंगे, लेकिन आइए आज अपने विश्वास को जिंदा कीजिए। हालेलुया। हो सके आपने बपतिस्मा ले लिया लेकिन पाप में जीवन व्यतीत करे, आपने विश्वास को फिर से पश्चाताप करके आइए। 2 है, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, 2 तरह से देखिएगा। एक जो विश्वास करके पाप करते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसका पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद को पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद को, कि जब वे अपने पापों को मान लेंगे, अपने पापों को क्षमा करने में, हर एक आधार को धोने में शुद्ध और क्या है? विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ आप जब देखिएगा, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया हुआ है, उसको सबसे पहले पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। अपने छुटकारे के लिए क्रूस पर विश्वास करना होगा। इन दिनों में बहुत एक अद्भुत काम को सेवकाई में मैं देख रहा हूँ, और मुझको मैं काफी उत्साहित भी होता हूँ कि जब बहुत बार लोगों की बीमारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए आता है, प्रार्थना करते हुए चंगे होते, और बहुत लोग चंगाई तुरंत भी नहीं पा रहे हैं। मैं पूछता क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया? हुए लोग नहीं जानते। मैं उनको अपने पीछे प्रार्थना करने के लिए विषय बताता हूँ और उसे उद्धार की प्रार्थना कराता हूँ। मैं इसी बात को ले जाता हूँ, रोमियो उसका 10 अध्याय 9 और 10 में उसको उसके मुंह से अंगीकार कराता हूँ, बोलवाता हूँ कि मेरे पीछे बोले यीशु मसीह आप मेरे क्या है? प्रभु है। और मैं इस बात को बोलने के लिए होता कि वो क्रूस पर हमारे लिए क्या हुआ? मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तो तू निश्चय ही क्या पाएगा? और मैं बताना चाहता हूं वो तुरंत चंगाई को पा रहे हैं। हालेलुया। तुरंत। और मैं उसको देख करके बहुत उत्साहित भी होता और आनंदित होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने कुछ नहीं किया, इसके विश्वास ने इसको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि एक बात को जानिएगा, इस बात को मैं इस तरह समझाना चाहता हूं, जब तक मैं प्रभु को ग्रहण किया हुआ नहीं था, मेरे ऊपर शैतान का अधिकार था, जिसको बलवंत बोला गया है। हम अभी भी शैतान की संपत्ति है, इस बात को जानिएगा।
लेकिन जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बाइबल बताती है वो अब परमेश्वर की संतान हो गए और शैतान का सारा अधिकार उसके ऊपर से क्या हो गया, चला गया। आप शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं। देखिएगा इस बात को, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर कब बनता है? यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, लेकिन उसमें जीवन जल की नदियां क्या निकलेंगी? यही ना लिखा गया है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, निकोदेमुस आकर क्या पूछता है उद्धार के विषय में? यीशु मसीह क्या बोलता है? तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। और बहुत साधारण सा सवाल उसका पूछता है, क्या मैं मां के गर्भ में दोबारा जाकर के पैदा हूं? क्या यीशु मसीह ऐसा ही बोलता है? नहीं, इस बात को जानिएगा। क्यों? मुझको और आपको नए सिरे से जन्म लेना है, क्योंकि हम जन्म से ही पाप के स्वभाव में है। क्योंकि हमारे जो पुरखा रहे हैं वो आदम हव्वा से होकर के क्या किए हैं, आए। और हमने पाप का स्वभाव, जो आदम का स्वभाव था, हम में और आप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और हम जन्म से पापी हैं और हम अपने पापों की क्षमा क्या हमने और आपने पाया है? हालेलुया। क्या हमने और आपने पापों की क्षमा पाया है? आप क्या सोचते हैं? हम जब तक परमेश्वर की संतान तभी बनते हैं। अच्छा, परमेश्वर को तो पवित्र परमेश्वर समझते हैं। कितने लोग स्वर्ग को कैसा देखते हैं? स्वर्ग में कुछ जुहाड़ी लोग बैठे होंगे ताश लेकर के और खेल रहे होंगे, ऐसा? या फिर दारू का बोतल लेके 4-5 दोस्त लोग बैठे होंगे। वहां पर जितने नक्सली या फिर ऐसे लोग बंदूक धर के घूम रहे होंगे, या मारपीट गाली गलौज, ऐसा कुछ बातें स्वर्ग में? स्वर्ग पवित्र स्थान है। स्वर्ग क्या है? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान। गलाती 5 पढ़िएगा। शरीर के काम तो प्रकट है और बहुत सारा लिस्ट है। अगर देखिएगा तो उस लिस्ट में मेरा और आपका भी दिख जाएगा। देखिए तो पढ़िए। तो मैं थोड़ा समय ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि विषय को आधा में मैं ना छोड़ूं। गलाती 5 अध्याय। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये पुस्तक, कौन पुस्तक में हम लोग पढ़ रहे हैं? गलाती की क्या थी? कोई व्यक्ति का नाम था? कोई व्यक्ति का नाम गलाती था? जगह का नाम था, है ना? और ये गलाती की कलीसिया से बातचीत कर रहा है। यानी कि पौलुस विश्वासियों से क्या कर रहा है? शरीर के काम तो प्रकट है, एक लिस्ट है ना। और जो इस लिस्ट में देखिए, क्या हम और आप भी इसमें सम्मिलित होते हैं? क्या क्या है? फिर से पढ़िए तो, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। और इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूं, और जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। आप कहां जाइएगा ऐसे काम को करके? हम अपने आप को मना सकते हैं कि मैं तो पापी नहीं, मैं तो धर्मी हूं ना। कुछ लोग अपने आप को ऐसे ही मनाते हैं, भूखों को खिला दे रहे हैं तो मतलब मैं धर्मी हूं। क्या मैं कहां जाऊंगा? धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? आप स्वर्ग कैसे जाइए? क्योंकि ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग जो ग्रहण नहीं किए हैं, चलिए आपको तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो ग्रहण किए हुए भी अपने आप को देखिए, क्या इस लिस्ट में आप भी दिख रहे हैं? देखिए, जवान देखिए, आप सब कुछ देखिए। अगर छोटी छोटी बातों में करेंगे तो गंदे काम, लूचपन, झगड़ा, आजकल पड़ोसी से भी मारा पीटा होकर के बैठे हुए लोग ना, ईर्ष्या, क्रोध, ये बड़े बड़े पाप नहीं दिख रहे ना, ये छोटे छोटे पाप दिख रहे ना। ये क्या है? छोटे छोटे पाप है ना। क्रोध है, कुछ नहीं होने वाला है। विरोध, फूट, विधर्म, ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे काम करने वाले, जोर से बोलिए ना, स्वर्ग राज्य के वारिस। तो फिर हम और आप बिना यीशु मसीह को ग्रहण किए कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? क्योंकि मेरे और आपके लिए
क्रूस पर कीमत चुकाया गया है। हालेलुया। मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए आइए, ये समय है एक निर्णय लेने का। ये समय है कि प्रभु के पास ना हो सके। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये सभा कल खत्म, आज खत्म हो जाएगी, कल अपने अपने घरों को चले जाइएगा और इन सारी बातों को भुला दीजिए, आपको पसंद नहीं है तो। लेकिन मैं एक शब्द को और बोलूंगा, तब आप परमेश्वर की ओर से आसानी छोड़ दीजिए। बुला दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा मत स्वीकार कीजिए, चले जाइए, आपको जैसा करना है कीजिए। क्योंकि बाइबल इसी तरह से सबोपदेश में कहता है जवानों के विषय में, हे जवान अपनी जवानों के दिनों में क्या कर, आनंद कर, मगन कर, जो मन में आता है सो कर। आजादी दे दिया गया है, जो मन में आता है सो कर। लेकिन एक बात को जान रख कि हर एक बातों का लेखा तुझसे लिया जाएगा। चाहिए जो करना कीजिए, लेकिन परमेश्वर की ओर से आशा लगाना छोड़ दीजिए। अगर परमेश्वर की ओर आना होगा तो इसी वचन के अनुसार आना होगा। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य धर्मी, कितना अद्भुत परमेश्वर है। मुझ जैसे पापी से प्रेम किया, बदल करके अपना ही संतान बना दिया। हालेलुया। आज वो आपकी जन्म करना चाहता है। हालेलुया। आइए, ये समय है पूरी रीति से यीशु मसीह के हाथों में सौंपे जाने का, एक निर्णय लेने का। हमारे आदम की वाटिका में गलत निर्णय लिया, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाकर के निर्णय लिया और उस फल को जिसे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसको खाया। आज मेरे आगे जीवन और मृत्यु दोनों रखा हुआ है। हम क्या चुनाव करते हैं? आप सोचिए, आप क्या चुनाव कर रहे हैं? अगर आप चुनाव करते हैं कि प्रभु मैं आपको अपना प्रभु उद्धार करना स्वीकार करता हूँ, मैं फिर से कहूँगा बाइबल की आशीष आपके लिए लिखी गई। हालेलुया। अब्राहम की आशीषों की प्रतिज्ञा आपके जीवन पूरी होने जा रही है। हालेलुया। मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, कल प्रभु के दास ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की ना, नाम लेकर के बोला, लेकिन मैं एक और भविष्यवाणी के विषय में बताना चाहता हूँ। ये भविष्यवाणी का सब परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, वो हर एक प्रतिज्ञाएं हैं जो आपके जीवन पूरी होने जा रही है। हालेलुया। और मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, इसी भविष्यवाणी जिसको मैं अभी भविष्यवाणी बोल रहा हूँ, इसके विषय में यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन यीशु मसीह ने जो आपके विषय में कहा है वो कभी टलने का नहीं, वो हाँ और आमीन के साथ पूरा होगा। हालेलुया। वो पूरा होगा। हालेलुया। वो पूरा होगा क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन पूरा कर रहा है और मैं इसमें संदेह नहीं करता। ये बाइबल की भविष्यवाणी को देखिए, वचन के अनुसार प्रभु आपको वचन के अनुसार आपसे बातचीत कर रहा है। ये वचन की भविष्यवाणी है। हालेलुया। मैं फिर से कहूंगा, जिसके विषय में यीशु मसीह ने खुद कहा कि आकाश पृथ्वी टल सकती है, लेकिन उसके मुख से निकला हुआ वचन बिना पूरा हुए कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। अब मैं इसमें संदेह नहीं करता, आप संदेह मत कीजिए। हालेलुया। आइए, आज समय है एक निर्णय लेने का और विश्वास के अनुसार अपने जीवन को कर्मों में लाने का। हालेलुया।